राधे राधे भक्तों, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं हम रामचरितमानस का पाठ। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक, सिद्ध सुजान कौतुक देखत, सैल बन भूतल बुरी निदान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुकों से भी बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मुदु अंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन मृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाले हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाली श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महिषासुर चरना, मोजनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, प्रभु प्रणाम सप्रेम सुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान रूप से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपाशु, निरस बिसद गुण में फल जासु। जो साही दुख प्रछिद्र दुरावा, बंधनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसके फल निरस विषाद और गुणमय है। कपास की डोडी निरस आदि संत चरित्र में विषय शक्ति नहीं है, इससे वह निरस है। कपास उज्ज्वल है, संत का हृदय में ज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वे विशुद्ध और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वे गुण में जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में वर्णित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र को ढकता है, जिसके कारण से उसमें जगत में वंदनीय यश प्राप्त होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जो ही जतन जहाँ जो पाई। जो जनाब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन पाऊँ। उनमें से जिस समय जहाँ कहीं भी किसी यतन से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य भलाई पाई जाती है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोही फल सिद्धि सब साधना फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग ही आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। सठ सुधर हिम सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। बदी बंद बस सुझान कुसंगत, परिहिम फनी मनी सम निज गुण अनुसुरही। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श लोहा सुहाना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देवी योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों के ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष ग्रहण नहीं करती तथा अपनी सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों का प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि गोविंद बानी, कहते साधु महिमा संकोचानी। सो मन जन्माहि कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे।
ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुकुचित है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कह जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले ने मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदऊ संत समान चित हित अनाहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ शुभ सुमन जमी क्षम श्यम सुगंध कर दो ही। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र न कोई शत्रु, जैसे आली में रखे हुए सुंदर फूल है, जिनके हाथों में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ने हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और संत दानों का समान रूप से कल्याण करते हैं। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। जय श्री राम भक्तों, राधे राधे। आप सभी रामचरितमानस का पाठ सुनकर श्री राम जी की कृपा पाओगे और हनुमान जी का आशीर्वाद पाओगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अगला पाठ हम कल सुबह करेंगे। जय श्री राम। तीसरा पार्ट आएगा, 2 पार्ट आ चुके हैं।